कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के पीछे ना एक गुमनाम हीरो होता है और वो है उसकी मेमोरी। तो आज की इस बातचीत में हम कंप्यूटर मेमोरी के इसी अनदेखे पर बहुत ज़रूरी पहलू को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जैसे ही हम बहुत सारे टैब्स खोलते हैं हमारा कंप्यूटर एकदम से धीमा क्यों हो जाता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब ने फेस किया है ना, और इसका जवाब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ में छिपा हुआ है। जी हाँ, ये सब का सब मेमोरी का खेल है। तो फिर चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी आखिर काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले ना हमें मेमोरी का एक बहुत ही बेसिक नियम समझना होगा। ये असल में एक संतुलन बनाने का खेल है, स्पीड और कीमत के बीच का। इसी को टेक्निकली मेमोरी पदानुक्रम या मेमोरी हायरार्की कहते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सीधी सी बात है, जो मेमोरी बहुत तेज होती है वो उतनी ही महंगी भी होती है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेमोरी सस्ती होती है वो धीमी होती है, लेकिन उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है। तो बस इसी वजह से कंप्यूटर में किसी एक तरह की मेमोरी नहीं होती, बल्कि कई अलग अलग तरह की मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब इस बातचीत के मेन टॉपिक पर आते हैं, मेमोरी की सबसे तेज और सबसे जरूरी लेयर यानी प्राइमरी मेमोरी। ये सीपीयू का इनर सर्कल है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिससे प्रोसेसर यानी सीपीयू सीधे सीधे बात कर सकता है। आप इसे कंप्यूटर का एक्टिव वर्कस्पेस मान सकते हैं। मतलब वो सारे काम जो हम उस पल कर रहे होते हैं वो यहीं पर होते हैं। इसकी कुछ बहुत ही खास बातें हैं। पहली तो ये कि प्रोसेसर इसे सीधे एक्सेस करता है। दूसरी, ये अवेलेबल सबसे तेज मेमोरी है। और तीसरी, ये वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर की पावर बंद होती है ना, इसमें रखा सारा का सारा डेटा उड़ जाता है, गायब हो जाता है। ये एक अस्थाई यानी टेम्पररी मेमोरी है। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के सबसे जाने पहचाने नाम की, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सच पूछिए तो ये कंप्यूटर का असली वर्क हॉर्स है। इसका नाम रैंडम एक्सेस पता है क्यों है? क्योंकि प्रोसेसर को डेटा खोजने के लिए पूरी मेमोरी को एक एक करके लाइन से नहीं पढ़ना पड़ता। वो सीधे किसी भी मेमोरी एड्रेस पर जा सकता है और वहां से डेटा उठा सकता है। इसी वजह से डेटा को स्टोर करना और निकालना अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाता है। अब देखिए, रैम भी मेनली दो तरह की होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम यानी डायनामिक रैम को अपना डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश होते रहना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ी धीमी होती है और इसे हमारे कंप्यूटर की मेन सिस्टम मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ है एस रैम यानी स्टैटिक रैम। इसे रिफ्रेश की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसी वजह से बहुत महंगी भी है। इसका इस्तेमाल होता है हाई स्पीड कैश मेमोरी बनाने में। वैसे एक और खास तरह की रैम होती है जिसे कहते हैं वी रैम यानी वीडियो रैम। ये मेमोरी खास तौर पर जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए होती है, ताकि ग्राफिक्स, टेक्सचर्स और एनिमेशंस को बहुत तेजी से हैंडल किया जा सके। तो ये तो हुई वॉलेटाइल यानी अस्थायी रैम की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और परमानेंट मेमोरी यानी रोम को समझते हैं। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब पावर बंद होने पर भी इसका डेटा सेफ रहता है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो सबसे जरूरी निर्देश होते हैं ना, वो स्टोर होते हैं। इसी को बूट सीक्वेंस भी कहते हैं। वैसे वक्त के साथ रोम भी काफी इवॉल्व हुई है। देखिए, शुरू में जो रोम आती थी वो फैक्ट्री से ही प्रोग्राम होकर आती थी और उसे बदला नहीं जा सकता था। फिर आई पी रोम, जिसे यूजर एक खास डिवाइस से एक बार प्रोग्राम कर सकता था। और अब हमारे पास है ई प्रोम और ई प्रोम, जिन्हें मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये अब काफी फ्लेक्सिबल हो गई है। तो हमने शुरू में जो स्पीड की समस्या की बात की थी, उसका असली हल क्या है? वो है कैश मेमोरी। ये प्रोसेसर का सबसे तेज सहायक है। कैश मेमोरी असल में बहुत ही तेज एसराम से बनी एक छोटी सी मेमोरी होती है। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड बफर की तरह काम करती है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस डेटा और उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना जिनकी जरूरत प्रोसेसर को बार बार पड़ती है। ये जो कैशिंग की प्रक्रिया है ना, ये बहुत असरदार है। देखिए, होता क्या है, जब भी प्रोसेसर को किसी डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले कैश में ही देखता है। अगर डेटा वहां मिल जाता है तो इसे कहते हैं कैश हिट और काम फौरन हो जाता है। और अगर डेटा वहां नहीं मिलता, जिसे कैश मिस कहते हैं, तो सिस्टम उसे धीमी रैम से लाता है और अगली बार के लिए उसकी एक कॉपी कैश में भी सेव कर लेता है।
तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एक तेज कंप्यूटर का असली राज कैश हिट ही है। जितनी ज्यादा बार प्रोसेसर को डेटा कैश में मिलेगा, कंप्यूटर उतना ही स्मूथ और फास्ट फील होगा। तो अगली बार जब कोई ऐप एकदम से पलक झपकते ही खुल जाए, तो कैश, रैम और रोम के बीच चल रहे इस खामोश हाई स्पीड तालमेल को जरूर याद कीजिएगा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी में ऐसे और कौन-कौन से चतुर बैलेंसिंग एक्ट छिपे हुए हैं।